नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो साथी री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर साथी आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो इस रिवीजन क्लास को साथी पूरा जरूर देखिए। हम उसी प्रकार के प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं जो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और पूछा गया प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। इसीलिए दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। बहुत ही दोस्तों कम समय बचा हुआ है, आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए, और साथ ही एग्जाम से पहले अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए साथी, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है ग्रांज शहर कहाँ पर है? तो यह शहर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। अगर दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है तो कंगारुओं का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है सर्वाधिक ऊन का उत्पादन। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया देश के बीच, और दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देशों के बीचों बीच जाने वाली रेखा कौन होती है? तो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच जाने वाली रेखा। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। इतने बात दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 2012 से 2017 हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगर दोस्तों हम टोटल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो आप याद रखिएगा साथी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया। कितना साथी? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया। पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह पर दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कौन पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों आप याद रखिएगा मात्र 4 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो साथी यह पंजाब के अमृतसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप बोलिएगा 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों यह घटना होता है। पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बिमल शाह के द्वारा दोस्तों किया गया। अगर दोस्तों हम राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान भारत देश का साथी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और आप याद रखिएगा पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के किस जिला में लागू हुआ? तो नागौर जिला में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तेजन के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्रिनल हार्मोन हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की कहता है पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब आप साथी बोलिएगा विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा।
बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने सर्वप्रथम दोस्तों खानवा के युद्ध में। और खानवा का युद्ध साथी कब लड़ा गया? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है उसके लिए हम सभी विषय का मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं। अगर साथी आपका भी एग्ज़ाम 7 अगस्त से है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इसमें दोस्तों आपको उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ ही कम समय में हम आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। मेगास्थनीज ने दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। इंडिका नामक पुस्तक को दोस्तों किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। मेगास्थनीज दोस्तों याद रखिएगा यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न साथी कहता है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। एक जैव कथा पद्धति जिसमें पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सोनोग्राफी। क्या नाम है दोस्तों? सोनोग्राफी आप बोलिएगा। वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपए दोस्तों आकलन किया था? आप बोलिएगा 20 रुपये। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव दोस्तों, इसको बोला जाता है। मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि दोस्तों याद रखिएगा भूख प्यास यही ग्रंथि लगाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर हाइपोथैलेमस ग्रंथि के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। और दोस्तों आप याद रखिएगा कौन मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों भारत में नहीं है, इसका मकबरा है लाहौर में। याद रखिएगा कहाँ है साथी? लाहौर में है इसका मकबरा। कहता है, उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? नागर शैली बोला जाता है उत्तर भारत के मंदिरों को। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में दोस्तों किया गया। 15 मार्च 1950 में इसका साथी याद रखिएगा गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तब प्रधानमंत्री होता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? तो माउंट बेटन दोस्तों, इसका सही उत्तर आप बोलिएगा। प्रश्न का था, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में दोस्तों हुआ। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र अगर दोस्तों पूछा जाए तो द्वितीयक क्षेत्र को याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। और साथ ही प्राथमिक क्षेत्र किसको बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। किसको? कृषि क्षेत्र को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कहता है, किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो बेरिलियम बोल सकते हैं, याद रखिए। और साथ ही अगर हम बेरिलियम का बात करते हैं, अगर साथ ही न्यूट्रॉन के बारे में बात किया जाए तो न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में किया गया जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर आवेश दोस्तों 0 होता है, कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न कहता है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण दोस्तों हो जाएगा। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
अभी तक दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। कहता है वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह झील स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय महिला हॉकी टीम कहता है बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो कांस्य पदक दोस्तों प्राप्त किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8%। कितने प्रतिशत दोस्तों? 8%। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में इंडिया हाउस का स्थापना किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। अगर लोथल पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है तो आप बोलिएगा भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में शाही सेना विद्रोह हुआ था। कहता नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। H1N1 इसके द्वारा होता है, यह विषाणु के द्वारा होता है H1N1। कहता 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड ने दोस्तों जर्मनी पर शासन किया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में है। अगर दोस्तों हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पूछा जाए तो पटना बोलिएगा। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो दोस्तों आप कोसी नदी बोलिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ? 22 मार्च 1912 में हुआ। बिहार का दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती राबड़ी देवी बोलिएगा। प्रश्न कहता है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कानपुर में दोस्तों खोला गया। कहाँ? कानपुर में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो आनंदपुर साहिब हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों 1666 ईस्वी में पटना साहिब में इसका जन्म हुआ। यह साथी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया। 1699 में दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना किया गया। इतने बात को याद रखिएगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दोस्तों किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति का अगर हम बात करते हैं तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और दोस्तों राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। वर्तमान में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी आप बोल सकते हैं। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? तो आप बोलिएगा इंग्लैंड को दोस्तों बोला जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंदगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है?
संयुक्त राष्ट्र महासभा को बोला जाता है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। गुरु नानक दोस्तों यह सिखों के याद रखिएगा, साथ ही प्रथम गुरु हुए गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में। औरंगजेब का बात किया जाए तो औरंगजेब का दोस्तों मृत्यु एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो औरंगजेब को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है उत्पलावक्ता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज वैज्ञानिक अगर बात किया जाए तो यह यूनानी वैज्ञानिक हो जाएगा, यूनानी वैज्ञानिक। कहता है दची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में दिया। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी का उपाधि किसने दिया था? तो नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया। जर्मनी का शासक हिटलर ने दोस्तों अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। कहता बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो 1911 में, और बंगाल विभाजन दोस्तों रद्द हुआ 1911 में, और बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? इंडो ग्रीक के द्वारा जारी किया गया। कहता फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? तो चीन नेपाल बोलिएगा। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग हो जाएगा और नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। कहता है पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो 1665 में राजा जयसिंह के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए, तटीय वाला राज्य तटरेखा वाला, तो आप गोवा बोल सकते हैं। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगा। और दोस्तों गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। दूरी का एक मात्रक और होता है पारसेक। अगर पारसेक पूछा जाए किसका मात्रक होता है तो आप बोलिएगा दूरी का होता है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल दोस्तों सम्राट अकबर का वित्त मंत्री हो जाएगा। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। कहता पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? तो एलन इमटेज हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों इसकी हत्या की गई। कहता नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो राम वरण यादव हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ओमांग कुमार हो जाएगा। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वीर सावरकर दोस्तों हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कहता है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले दोस्तों नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु साहब ने दोस्तों यह कथन दिया था। अरस्तु को दोस्तों याद रखिएगा जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। अगर जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तब पर भी आप अरस्तु बोलिएगा। कहता है किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? तब 20 सितंबर 2015 में दोस्तों लागू किया गया। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? भारत नेपाल।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 मई 2016 में दोस्तों उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक दोस्तों संस्था हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में विधान परिषद है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? दोस्तों 2019 में किया गया इसका नियुक्ति। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान बोलिएगा। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां हो जाएगा दोस्तों सैयद राजवंश के संस्थापक। मार फती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो यह बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी पूछा जाए तो बोलिएगा ढाका, और साथ ही इसका मुद्रा अगर पूछा जाए तो टका बोलिएगा, इसका मुद्रा है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौवा है। और दोस्तों अपना देश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो आप मोर बोलिएगा, अपना देश भारत का। भूटान की राजधानी पूछा जाए आपसे तो आप थिम्पू बोलिएगा। भूटान देश की मुद्रा दोस्तों नगुल ट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? बांग्लादेश के राष्ट्र कवि है। कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका की। कहाँ की दोस्तों? श्रीलंका की। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से इसका शुरुआत हुआ। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल दोस्तों सेब में पाया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। प्रश्न कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का है। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948 में। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध दोस्तों लड़ा गया। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने ही दोस्तों दिया था गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? सुरमा है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो आप बोल सकते हैं साथी ड्वाइट डी आइजन हावर हो जाएगा। आइजन हावर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में दोस्तों यह स्थित है। केरल हो जाएगा इसका सही जवाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ दोस्तों रिवीजन करवाए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथ ही आप लोग बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों हम उसी प्रकार के प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछा हुआ प्रश्न साथ ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।